नमस्कार, डे 5 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने एक अलग से नई सीरीज चलाई है जिसमें हम इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं और इनको रिवाइज भी करते हैं। डे 1 की सीरीज से ही अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली पूछे गए थे ग्रुप इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में, और बाकी के TGT के एग्जाम में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इस सीरीज का जो है वो देखने को मिला है। देखिए, डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं क्योंकि डे 1 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, परंतु इनडायरेक्टली भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर लिंक हो रहे हैं जिनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो डे 5 की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं हु वॉन द एबल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित के लिए ये एबल प्राइज, एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है। पहले ध्यान रखें कि ये एबल प्राइज मैथमेटिक्स में जो है वो किसने जीता है। ये जीता है मसाकी काशीवारा ने। मसाकी काशीवारा ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन में जो है वो 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं। इन तीनों ने कोई ना कोई अवार्ड जो है वो जीता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो एक नाम अलेक्जेंडर स्मिथ दिया गया है। सबसे पहले अलेक्जेंडर स्मिथ ने जो है वो 2025 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज जो है वो जीता है। शास्त्रा रामानुजन प्राइज जो है वो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ ने जीता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो प्रोफेसर हैं। और दूसरा यहाँ पर नाम दिया गया है डेविड स्केले। तो डेविड जेले ने जो है वो एक अवार्ड जीता है नवंबर 2025 में। इन्होंने बुकर प्राइज जो है वो जीता है। इनका नोवेल है फ्लैश कर नाम है जिसके लिए इनको जो है ये बुकर प्राइज मिला है। ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। भानु मुस्तैक को जो है इनको भी एक अवार्ड मिला है। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो मिला है। यहाँ पर एक बात जरूर नोट करें कि ये बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग हैं। और भानु मुस्तैक को जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये एक इंडियन राइटर है तो इनका नाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी जो राइटिंग है ये कनाडा भाषा में लिखते हैं जिसके लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम हर्ट लैंप है, इसके लिए जो है वो इनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये 4 के 4 नाम आपने जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंडियन NGO हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो बोलते हैं कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय संगठन या फिर पहला भारतीय NGO जो है वो कौन बना है। अब पहला भारतीय NGO जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो कौन सा है। ये जो है वो एजुकेट गर्ल कर जो है वो एक NGO है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इसका? एजुकेट गर्ल कर जो है वो इसका नाम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की और रैमन मैग्सेसे अवार्ड की सबसे पहले हम बात करते हैं तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड आपने ध्यान रखना है कि ये कब स्टार्ट जो था वो किया गया था और अभी ये 2025 में जो है वो किसको दिया गया था। अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये 1958 में जो था वो स्टार्ट किया गया था। 1958 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये जो है वो दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 2025 में ये एजुकेट गर्ल कर एक NGO है जिसको फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली भी जो है वो बोला जाता है। इसको जो है वो दिया गया है। ये जो NGO है ये 2007 में स्थापित किया गया था। सफीना हुसैन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखें यहाँ पर। वैसे ये अवार्ड अलग अलग 6 तरह की कैटेगरियों में जो है वो दिया जाता है। जैसे कि जो है ये जो है वो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, आर्ट, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सभी कैटेगरीज में जो है ये दिया जाता है। देखिए, ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड कुछ एक इंडियंस को दिया जा चुका है जिनके नाम आपने ध्यान रखे हैं। जैसे कि विनोबा भावे को ये दिया जा चुका है 1958 में कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। मदर टेरेसा को ये 1962 में पीस और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया। जयप्रकाश नारायण को ये 1965 में पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया। वर्गीस कुरियन को ये दिया गया जिनको 1964 में ये वर्गीस कुरियन को दिया गया था। और वर्गीस कुरियन को जो है वो फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन भी जो है वो बोला जाता है। किरण बेदी को ये गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए दिया गया 1994 में। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको 2006 में दिया गया। रवीश कुमार जो एक जर्नलिस्ट हैं, इनको 2019 में दिया गया। और MS सुभा लक्ष्मी को जो है ये फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन है जिनको ये दिया गया 1974 में। और ये एजुकेट गर्ल कर एक NGO है जिसको 2025 में जो है ये दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं ये करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए। एक बार HAS के एग्जाम में मैच करने को पूछ किया गया था कि किस किस को कौन कौन से ईयर में ये अवार्ड जो है मिला है। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल का नाम
नाम भी जो था वो दिया गया था, रवीश कुमार का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये स्पेसिफिक ईयर भी ध्यान रखने कि किस किस को जो था ये दिया गया था या फिर किस किस को ये दिया गया है इंडिया से, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए इतना आपने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर बोलते हैं हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023 एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो अब देखिए ये 2023 का है परंतु दिया अभी गया है। बोलते हैं 71st ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये जो है वो किसको दिया गया? तो ये मोहन लाल को जो है वो दिया गया है। देखिए मोहन लाल जो है मलयालम फिल्म एक्टर हैं, इनको ये दिया गया है। इससे पहले जो 70th यानी कि 17वें नंबर का दिया गया था वो मिथुन चक्रवर्ती को जो था वो दिया गया था। और उससे पहले जो 69th नंबर का अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो जो है वो वहीदा रहमान को जो था वो दिया गया था। वहीदा रहमान हिंदी फिल्म एक्ट्रेस हैं और 2020 का ये इनके 2020 का 68th ये नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, ये आशा पारेख को जो था वो दिया गया। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो ये हाईएस्ट अवार्ड जो है वो माना जाता है। और सबसे पहला अवार्ड जो था ये किसको दिया गया था? सबसे पहला अवार्ड 1969 में दिया गया था, देविका रानी को जो था ये सबसे पहली बार दिया गया था। तो देविका रानी को कौन से ईयर में दिया गया था? 1969 में दिया गया था। अगर पूछा जाए कि इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है तो वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और किस किस ईयर में ये किस किस को दिया गया वो तो आपने अच्छे से जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो 71st नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड था ये 23 सितंबर 2025 को जो है वो हुआ। और इसके बारे में आगे चलकर और भी क्वेश्चन जो है वो आएंगे तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर जो है वो हो जाएगी। इस वीडियो में हम लाइक का टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक का टारगेट, और वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। देखिए ये मिस वर्ल्ड टाइटल है 2025 का, ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है? 2025 की अगर हम मिस वर्ल्ड टाइटल की बात करते हैं तो ये ओपल सुचाता चौंगश्री को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मिस वर्ल्ड का 2025 का टाइटल है जो ओपल सुचाता चौंगश्री को जो है वो दिया गया है। अच्छा, मिस वर्ल्ड टाइटल की ही हम थोड़ा अच्छे से थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो है वो कितनी ऐसी जो है वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं जो इंडिया से हैं? तो 6 मिस वर्ल्ड टाइटल इंडिया अभी तक जीत चुका है। सबसे पहली बार ये रीता फारिया के द्वारा 1966 में जीता गया मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडियंस में, और दूसरी बार ये ऐश्वर्या राय के द्वारा 1994 में, तीसरी बार ये डियाना हाइडन के द्वारा 1997 में, और चौथी बार ये युक्ता मुखे के द्वारा 1999 में, पांचवी बार प्रियंका चोपड़ा के द्वारा वर्ष 2000 में, और छठी बार मानुषी छिल्लर के द्वारा वर्ष 2017 में। तो इनके द्वारा जो है ये टोटल 6 ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनके द्वारा जो है ये अवार्ड मिस वर्ल्ड टाइटल अभी तक जो है वो जीता जा चुका है। और ये इंडियन पर्सनैलिटीज हैं तो इनके नाम अपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। अभी इससे पहले जो पेपर 1 हुए थे ना पीजीटी के, उनमें ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखिए एग्जाम का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो रहा है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, परंतु क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही घुमा फिराकर या फिर थोड़ा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर रहे हैं और डेफिनेटली ये आपके लिए जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित होगा, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो जेवीटी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। तो बोलते हैं कि मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जो है वो फतिमा बॉस्ट के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल, तो ये फतिमा बॉस्ट के द्वारा जीता गया है। फतिमा जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं? तो फतिमा बॉस का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो मैक्सिको कंट्री से संबंध रखती हैं। और 2025 का ये मिस यूनिवर्स का इवेंट हुआ कहाँ था? तो थाईलैंड में ये हुआ था, और थाईलैंड में ही जो था ये ताज जो था वो पहनाया गया था। और ये कौन से नंबर का एडिशन था मिस यूनिवर्स का? तो ये 74th नंबर का जो है वो एडिशन था। तो 74th नंबर का ये एडिशन था, 74th नंबर की ये मिस यूनिवर्स जो है वो बनी है। इंडिया की ओर से जो है वो यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो राजस्थान की थी मनिका विश्वकर्मा, ये जो था वो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को इस मिस यूनिवर्स टाइटल में। एक बात ध्यान रखनी है आपने कि मनिका विश्वकर्मा जो है वो राजस्थान से हैं और ये मिस यूनिवर्स इंडिया टाइटल 2025 जो है वो जीत चुकी हैं जयपुर में।
अभी तक जो है वो कितनी इंडियन ऐसी रही हैं जो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुकी हैं? तो अभी तक 3 इंडियन ऐसी रही हैं जो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत चुके हैं। जैसे कि 1994 में ये सुष्मिता सेन के द्वारा जीता गया था, वर्ष 2000 में ये लारा दत्ता के द्वारा जीता गया था, और वर्ष 2021 में ये हरनाज कौर संधू के द्वारा जो था वो जीता गया था। तो ये 3 आपने नाम भी ध्यान रखने हैं जिनके द्वारा ये मिस यूनिवर्स का टाइटल अभी तक जीता जा चुका है। मैंने मिस वर्ल्ड के बारे में डिटेल से बताया, मिस यूनिवर्स के बारे में आपको डिटेल से जो है वो बताया। यहाँ पर कोई भी गलती आपसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, चाहे आपसे मैच करने के लिए पूछा जाए, चाहे आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, आप हर हाल में इस क्वेश्चन को ठीक कर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए कि जो TGT और JBT का मौका है ये आपके पास आखिरी मौका है। जैसे PGT का मौका आपके हाथ से जा चुका है, वैसे ही अगर ये मौका हाथ से चला गया तो फिर से हाथ में आने वाला नहीं है। आपको पता है पेपर का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आप डेफिनेटली जो है वो इस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि टेस्ट सीरीज आपके लिए हर एक हाल में जो है वो हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये देखकर जो है वो आप निराश ना होइए कि पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहां पर, परंतु पेपर में दूसरी और टफ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से बातों को समझेंगे और किस तरह से अपनी स्टडी को जो है वो अब शेप प्रॉपर देंगे। अब जिन्होंने TGT मेडिकल का पेपर दिया है उनके हाथ से ये मौका अब जा चुका है। TGT मेडिकल वालों के हाथ में ये मौका नहीं आने वाला है। TGT नॉन मेडिकल और TGT आर्ट्स वालों के पास मौका है, वही इस अपॉर्चुनिटी को अवेल जो है वो अब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वर द रेसिपिएंट ऑफ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो बोलते हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 59th नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है। तो 59th नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, देखिए ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये 59th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि जीता गया है विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे पहले किसके द्वारा जीते गए और ये कब जो था वो स्टेबलाइज किया गया था। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 1965 में जो है वो सबसे पहली बार जो है वो दिया गया था। अगर हम बात करें कि 1965 में ये सबसे पहली बार दिया गया था, किसको दिया गया था, तो ये जी शंकरा कुरुप को दिया गया था। ये मलयालम लैंग्वेज से संबंधित जिनको ये 1965 में जो था वो दिया गया था। हम बात करते हैं लेटेस्ट 2024 का है, ये 2024 का 59th नंबर का, और ये जो है वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। उससे पहले 58th नंबर का जो है वो दिया गया। 58th नंबर का 2 पर्सनैलिटीज को जो है वो दिया गया। वो कौन कौन से हैं, एक तो राम भद्राचार्य को दिया गया, ये जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं एक इनको दिया गया 58th नंबर का, और दूसरा जो है वो दिया गया गुलजार को, तो दूसरा गुलजार को दिया गया 58th नंबर का। तो 58th नंबर का 2 लोगों को, ये जो राम भद्राचार्य हैं ये संस्कृत लैंग्वेज से संबंधित है और गुलजार उर्दू से संबंधित है, और विनोद कुमार शुक्ला जो है वो हिंदी से जो है वो संबंधित है। इनको अभी तक ये अवार्ड मिल चुके हैं 58th और 59th नंबर के। तो हम 58th 59th नंबर के जानेंगे। हमने पहले वाला जान लिया है, हमने ये जान लिया है कि ये पहली बार जो है वो अवार्ड जो था वो कब दिया गया था। इतना काफी है इसके बारे में जानना, इतना ही पूछा जाएगा अगर बहुत ही डिटेल से पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑनर्ड विद द रामसार अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइस यूज। तो वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसार पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है। ये पहले भारतीय बने हैं जिनको जो है वो सम्मानित किया गया है। आप यूं भी कह सकते हैं कि पहली भारतीय महिला बनी है। ये जयश्री वेंकटेशन को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम रामसार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए रामसार आप जो है वो एक तो अवार्ड पढ़ रहे हैं, रामसार कन्वेंशन भी जो है वो आपने पढ़ी होगी। रामसार कन्वेंशन कौन से ईयर में हुई थी, ये 1971 में हुई थी। 2 फरवरी 1971 को ये हुई थी, इसीलिए तो 2 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे भी जो है वो मनाया जाता है। अब इंडिया जो है वो इसका पार्ट कौन से ईयर में बना था, इंडिया इसका पार्ट जो है वो 1982 में जो था वो बना था। कौन से ईयर में, 1982 में जो है वो इंडिया इसका पार्ट बना था। रामसार कन्वेंशंस के बारे में हम इससे पहले एक बार जान चुके हैं, और हमने डे 1 डे 2 डे 3 वाली सीरीज में ही जो है वो रामसार साइट्स के बारे में भी पढ़ा था। अब देखिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो अभी तक जो है वो हमने नवंबर 2025 तक पढ़ा था
कि 93 साइट्स जो हैं वो ऐड की जा चुकी हैं। जो 93 नंबर की साइट हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी गोकुल रिजर्वर को ऐड किया गया था। ये गोकुल रिजर्वर जो है वो बिहार में आता है, परंतु अब देखिए कुछ और साइट्स भी जो है वो ऐड की गई हैं। एक तो 94th नंबर की साइट ऐड की गई है, गोगा बेल लेक है ये बिहार की। एक उसके बाद 95th नंबर की साइट जो है वो ऐड की गई है, ये कोपरा रिजर्वर आता है, ये छत्तीसगढ़ का आता है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एक आता है, वहां का ही है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट अपने हिमाचल में भी आता है, परंतु ये जो कोपरा रिजर्वर है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में जो है वो आता है। और अभी एक 96th नंबर की भी जो है वो ऐड की गई है, ये जो है वो सिलीसरेह लेक आती है राजस्थान की। तो 96th हो गई है अभी तक, अगर हम मिड दिसंबर 2025 तक जो है वो देखेंगे। और ये जो सिलीसर लेक आती है ये कहाँ पर आती है, ये जो है वो राजस्थान में जो है वो आती है। तो इतना सब यहाँ से याद रखने के बाद जो है वो अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर्ड फिल्म एट दी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि ये 71st नंबर के नेशनल अवार्ड हुए थे जहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो दिए गए। तो बोलते हैं कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको जो है वो बेस्ट फीचर का अवार्ड जो है वो दिया गया। तो बेस्ट फीचर जो है वो 12th फेल फिल्म को जो है ये अवार्ड गया। यहाँ पर हम देखेंगे जो की विनर रहे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, एक तो बेस्ट फीचर दिया गया 12th फेल को, हिंदी की ये फिल्म है। बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान को दिया गया है जवान फिल्म के लिए, और साथ में ही जो है वो विक्रांत मैसी को दिया गया है 12th फेल फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो है वो रानी मुखर्जी को दिया गया है मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो सुदीप्तो सेन को जो है वो दिया गया है, सुदीप्तो सेन को दिया गया है द केरला स्टोरीज के लिए। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो बेस्ट पॉपुलर फिल्म में जो है वो होलसम एंटरटेनमेंट जो है वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी की ये फिल्म जो है वो रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि की फीचर क्या क्या रहे इसके, मतलब कौन बेस्ट एक्टर रहा, कौन बेस्ट एक्ट्रेस रही, जो बेस्ट फीचर्ड फिल्म रही वो कौन सी रही। तो इतना सब आप यहाँ से याद रखेंगे तो डेफिनेटली अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। देखिए ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना, मैं आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर करवा देता हूँ कि ये हमने पढ़ा है यहाँ पर 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, परंतु एक दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी होता है। जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ 2025 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो स्त्री 2 रही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को जो है वो बोला गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन को बोला गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो कबीर खान को जो है वो बोला गया। और इस वर्ष की फिल्म जो है वो कल्कि जो फिल्म है एक कल्कि 2090 वो जो है वो यहाँ पर आई। और इस वर्ष के जो निर्माता रहे वो जो है वो दिनेश जो है वो रहे। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट जरूर करें कि 71st नेशनल फिल्म जो अवार्ड है वो अलग हैं और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है वो अलग से हैं। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये क्वेश्चन स्टार लाइनर क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि एचएस में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया तो एचएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होंगे वहां पर पक्का पूछा जाएगा। बोलते हैं निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कनाडा होस्टिंग द 2025 G7 समिट इन कानानास्किस अल्बर्टा। तो बोलते हैं कि कनाडा कानानास्किस अल्बर्टा में 2025 के G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कर रहा है। और आगे बोलते हैं साउथ अफ्रीका विल होस्ट द 2026 G7 समिट की 2026 की जो G7 समिट होगी वो साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की जाएगी। और उससे आगे बोलते हैं कि फ्रांस होस्टिंग द G20 प्रेसिडेंसी इन 2025 की G20 की जो 2025 की प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास है। और उससे आगे बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल होस्ट द G20 इन 2026 की 2026 का जो G20 समिट होस्ट किया जाएगा वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि कनाडा जो है वो G7 समिट कनाडा ने होस्ट की 2025 की। ये बात बिल्कुल सही है, कनाडा ने जो है वो कानानास्किस अल्बर्टा में जो है वो G7 समिट को होस्ट किया है। हम पहले भी G7 समिट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इसकी कंट्रीज भी पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा है जापान हो गया, यूएसए हो गया, उसके अलावा हमने इटली जो है वो कंट्री पढ़ी है, कनाडा हमने पढ़ी है, इंग्लैंड यूके हमने पढ़ी है, और इसके अलावा जो है वो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। ये 7 कंट्रीज हमने पढ़ रखी हैं। जूस विद गर्लफ्रेंड वाला ट्रिक हमने याद भी किया है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी में बोलते हैं कि G7 की 2026 की समिट को साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। नहीं, साउथ अफ्रीका होस्ट नहीं करेगा 2026 में G7 को। अगर ध्यान हो
आपको तो ध्यान रखना है कि फ्रांस जो है वो इसको होस्ट करेगा। कौन करेगा इसको होस्ट? फ्रांस इसको होस्ट करेगा G7 समिट 2026 को। और आगे बोलते हैं फ्रांस इज होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंसी इन 2025। नहीं, 2025 की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास नहीं है, वो साउथ अफ्रीका के पास जो है वो है, साउथ अफ्रीका के पास ये प्रेसिडेंसी है। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, दूसरी भी गलत हो गई। आगे बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल होस्ट द G20 समिट इन 2026। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 2026 की जो G20 समिट होगी वो कहाँ पर होगी? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है वो होगी। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो 2026 की G20 समिट को जो है वो होस्ट करेगा। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर पहली और चौथी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओनली 1 और 4 इज करेक्ट, और सेकंड और थर्ड जो है वो आपके पास इनकरेक्ट है। क्यों सही है क्यों गलत है ये आप जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना। कनाडा जो है वो होस्ट करेगा 2025 की, या फिर कनाडा ने होस्ट किया G7 समिट को, और G7 समिट 2026 की फ्रांस के द्वारा होस्ट की जाएगी। और G20 की प्रेसिडेंसी जो 2025 की है वो साउथ अफ्रीका के पास है, और G20 की जो 2026 की प्रेसिडेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। तो ये सही कर जो है वो आपने स्टेटमेंट्स जो है वो ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मैच आपको करना है। पहले नंबर पर COP27 दिया गया है, फिर COP28 दिया गया है, फिर COP29 दिया गया है, फिर COP30 दिया गया है। अच्छा, COP20 की 27 नंबर की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? COP27 के नंबर की जो समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो शर्म एल शेख इजिप्ट में जो था वो हुई थी। तो पहले को जो है वो आप बी के साथ मैच कर देंगे। दूसरे में बोलते हैं G28 की समिट कहाँ पर हुई थी? ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो था वो हुई थी। तो दुबई में हुई थी, इसको ए के साथ मैच कर दिया जाएगा। और आगे बोलते हैं COP29 की समिट कहाँ पर हुई थी? COP29 की समिट जो है वो कहाँ पर हुई थी? ये बाकू में हुई थी। बाकू आपने ध्यान रखना है इसका, बाकू में ये हुई थी। और COP30 की समिट जो है वो बेलम में जो था वो हुई थी। बाकू अजरबैजान में जो है वो आता है। तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, चौथे का डी हो जाएगा। BACD ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल से आपको बताता हूँ। ये जो COP27 नंबर की समिट है ये इजिप्ट में हुई, इजिप्ट के शर्म एल शेख में ये हुई। COP28 नंबर की समिट दुबई में हुई, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई। COP29 की समिट जो है वो बाकू अजरबैजान में हुई। और COP30 नंबर की समिट जो है वो कहाँ पर हुई? यहाँ पर लिख देता हूँ, COP30 की समिट बेलम ब्राजील में जो है वो हुई। बेलम कहाँ पर है? ये ब्राजील में जो है वो आता है जहाँ पर ये हुई। तो ब्राजील भी ध्यान रखना है कि ब्राजील के द्वारा किया गया। अगर सिटीज के नाम पूछे गए तब भी आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर कंट्रीज के नाम पूछे गए जैसे कि ब्राजील, अजरबैजान, UAE, इजिप्ट, ये सिटीज ऑप्शन में दे दी गई तब भी आपका जो है वो सही होना चाहिए। देखिए इतनी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पर, चाहे वो टेस्ट शीट्स के थ्रू कर रहे हैं, डेली वीडियो डिस्कशन के थ्रू कर रहे हैं, गलती की कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। पेपर में करंट अफेयर्स के ऊपर अगर ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो हम भी करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेंगे। पेपर में अगर हिंदी के ऊपर फोकस किया जाएगा तो हम हिंदी के ऊपर करेंगे। पेपर में अगर इंग्लिश के ऊपर फोकस किया जाएगा तो हम इंग्लिश के ऊपर। जिस भी चीज के ऊपर पेपर जो है वो सेंटर्ड रहेगा वैसा ही हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, और किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर करना, किसी भी हाल में सिलेक्ट होकर ही जो है यहाँ से आप जाएंगे। इसमें एक ही कंडीशन हम रखते हैं कि हमारे साथ साथ आपको भी जो है वो पूरी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आप पूरी मेहनत करते हैं तो गारंटी हमारी है, आपकी सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित जो है वो किया है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो है वो डिक्लेयर किया है, वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पिछली वीडियो में जो है वो पढ़ चुके हैं। डे 4 के सीजन में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और डे 4 की PDF आपको टेलीग्राम पर हमने प्रोवाइड भी करवा दिया। डे 5 की भी आपको वहां पर टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर यूट्यूब के हमारे यूट्यूब सेक्शन के अबाउट सेक्शन में जाकर ये सब लिंक आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।